तो कक्षा 10वीं का गणित का अध्याय 3 है और इसकी भूमिका वाला सूत्र वाला कुछ हम एक वीडियो देख चुके हैं। ये इसका दूसरा वीडियो है और ये है उदाहरण 1। तो इसको कैसे हल करना है इसको समझते हैं। इसके लिए आपके पास स्केल होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए और ये बुक। इसलिए आप इसे देखिए और समझिए, इसके बाद उसको उस तरह से बनाइए ग्राफ जिस तरह से मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण ये x + 3y = 6, 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। पहले हमको क्या पता करना है कि ये संगत है कि असंगत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी हम व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे। किससे? हाँ, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। तो यहाँ पर देखोगे जो x के साथ यहाँ पर मान है, कुछ नहीं दिख रहा तो क्या मानोगे? 1। तो यहाँ पर a1 का मान कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो y के साथ क्या है? 3 + 3। तो यहाँ b1 का मान क्या हो जाएगा? 3। और यहाँ पर ये c1 का मान यदि ये पक्षांतर कर लोगे तो c1 का मान कितना हो जाएगा? -6। इस तरह से इसको हमको कर लेना है। ज़्यादा हो तो एक स्टेप आप इसके आगे बढ़ा सकते हैं। x + 3y - 6 = 0, इस तरह से कर देना है। और 2x - 3y - 12 = 0, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरे समीकरण के लिए लिखेंगे। तो यहाँ दूसरा समीकरण a2 का मान कितना है? a2 बराबर कितना है? 2 है। b2 बराबर कितना है? -3 है। और c2 बराबर कितना है? -12। इस समीकरण से देखना है ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। चिन्ह सहित लिख लेना है। इसके बाद इनके हमको गुणांकों का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? गुणांकों का अनुपात। तो अनुपात निकालने का मतलब a1 बटे हम क्या निकालेंगे? a2। तो कितना आएगा? a1 का मान कितना है? 1 और बटे में हो गया 2। इसी तरह से यहाँ निकालेंगे हम b1 बटे b2। तो b1 का मान कितना है? 3 बटे में कितना आएगा? -3। इसको काट दोगे तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, -1 बटे 1। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं c1 बटे c2। तो ये हो गया -6 -12, माइनस माइनस कट जाएगा और ये 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। इस तरह से हम अनुपात निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे गुणांकों के अनुपातों की तुलना। अब हम इसकी तुलना करेंगे, कौन बराबर है, कम है। तो यहाँ देखो जो a1 बटे a2 है इसका मान कितना है? 1 बटे 2। b1 बटे b2 का मान कितना है? -1 बटे 1। क्या ये दोनों मान बराबर हैं? नहीं हैं। तो यहाँ लिखेंगे बराबर नहीं है b1 बटे b2। जब ये खुद ही बराबर नहीं है तो आगे फिर निकालने की ज़रूरत नहीं है। पर यदि आप निकालना चाहते हो तो बराबर नहीं c1 बटे c2। वो बराबर हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बताता है कि समीकरण का क्या है? संगत हल है ना। इसमें संगत असंगत भर पूछा है। तो अतः समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, अर्थात यह संगत है। इस तरह से हमको पता लगाना है। अब बोलता है कि यदि ऐसा है, संगत है, तो इसे क्या करना है? ग्राफ द्वारा हल करना है।
तो ग्राफ द्वारा हल करने के लिए कैसे करेंगे, आपके पास ग्राफ पेपर है तो ठीक है, नहीं आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस समीकरण को ध्यान रखिएगा। इस समीकरण को मैं उधर लिखता हूँ अगले पेज में, क्योंकि यहाँ जगह कम हो गई है। तो क्या है, x + 3y = 6। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक ग्राफ बनाने के लिए x + 3y = 6। ठीक है, इसमें से सबका पक्षांतर कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 3y। ठीक है, ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, पहला समीकरण। अब इसकी हम सारणी तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, सारणी। तो सारणी तैयार करने के लिए हम इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। ये इस बॉक्स के हम 4 भाग बना लेते हैं कम से कम। 20 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये वाला क्या कहलाएगा, x, और ये वाला क्या कहलाएगा, y। अब इसमें मन में सोचना है और इसको हल करके देखना है। जैसे मान के चलो कि कोई भी y का मान आप रख सकते हो, x शून्य में, माइनस में, प्लस में, जैसा भी रखना हो। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, y बराबर क्या ले लेता हूँ, 0। तो देखो यहाँ पर x बराबर 6 माइनस क्या लिखा है, 3y। तो y के स्थान पर हम क्या रख दिए, 0। तो ये x बराबर कितना हो गया, 6 - 0। तो x बराबर कितना हो गया, 6। इसका मतलब ये x का मान कितना हो गया, 6। तो y का मान जब 0 रहेगा तब x का मान कितना रहेगा, 6। इसी तरह से अब हम कोई दूसरा मान सोच लेते हैं। बताओ क्या रख दूँ, चलो 1 रख देता हूँ। तो x बराबर हम लिखे 6 - 3, y का मान कितना बोल रहे हो, 1। तो x बराबर 6 - 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से जाएगा 3। तो जब y का मान कितना माने हो, 1, y का मान 1 माने, x का मान कितना आया, 3। इस तरह से इसको ये वाला काम रफ में कर सकते हो और सारणी इस तरह से बनाना है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। कोई भी मान बता दो अब। अच्छा चलो 2 ही रख देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास x बराबर हुआ 6 - 3, ये है y का मान कितना हो गया, 2। तो x बराबर 6 - 3 दूनी 6, कितना हो गया, 0। तो जब हम 2 रखेंगे तो x का मान कितना हो गया, 0। इस तरह से ये समीकरण 1 की सारणी हो गई। अब हमको अगली सारणी बनाना है, तो हम दूसरा समीकरण लिखेंगे। दूसरा समीकरण भी यही हमको मिल जाएगा। क्या लिखा है, 2x - 3y = 12। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं, ये हो गया 2x - 3y बराबर कितना है, 12। अब इसको हम यहाँ से ऐसे पक्षांतर कर लें कि x का मान आ जाए। तो देखो 2x बराबर ये हो जाएगा 12 - 3y। अब यहाँ x बराबर हो जाएगा 12 - 3y और बटे में कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर फिर से हमको क्या बनाना है, इसी तरह के 4 डब्बे बना लेना है। सारणी बनाने के लिए कितने डब्बे, 4। ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। 20 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 बॉक्स बन गए। एक में x का रहेगा, एक में किसका रहेगा, y का। अब इसमें y का मान रखते जाना है, हल करके देखना है। तो चलो सबसे पहले मैं y बराबर क्या ले लेता हूँ, 0। तो देखते हैं, इसमें रखते हैं इस सूत्र में, x बराबर 12 - 3 और y का मान कितना लिए हो, 0, बटे में हुआ 2। तो ये हो गया 12 - 0 बटे में कितना हुआ, 2। x बराबर हो गया 12/2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो जब y का मान आप 0 लेते हो तो x का मान कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अब हम y का मान यहाँ पर बदल लेते हैं और देखते हैं कि अब कितना आएगा। क्या रख लूँ, हो गया 1 ही रख लेता हूँ। तो y का मान कितना ले लेते हैं, 1। तो 3 गुणे क्या हो गया, 1। ये 3y है ना, इसलिए 3 गुणे 1 हो गया। तो 12 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, ये 4 कैसे हो जाएगा भाई, 12 में से 3 घटाओगे तो 9/2 आ जाएगा। दशमलव में आ रहा है। तो कोई ऐसी संख्या भी सोच सकते हो जो कट जाए। तो चलो मैं 1 को छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, 2। आपको सरल पड़ेगा ग्राफ बनाने में, बाकी वो भी सही है दशमलव वाला। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो ये 6 हो गया, ये 2 हो गया।
x बराबर 6 बटे क्या आएगा 2, x का मान कितना आया 3। तो जब y 2 ले रहे हो तो x का मान कितना हो रहा है 3, तो यहाँ पर y में क्या लिखेंगे 2, तो x में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ऐसे खुद से सोचो, अब यदि यहाँ पर मैं 3 रखूँगा तो 3 त्रिकाई 9, 12 में से 9 चला जाएगा तो 3 बचेगा, 3 बटे 2 का करोगे दशमलव में आएगा। थोड़ा और अच्छे से संख्या सोच सकते हो तो 4 रख देते हैं। तो 4 रखने पर मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ ना, 4 तिहाई 12, 12 में से 12 जाएगा तो 0, 0 में 2 का भाग करोगे तो 0। तो आप y का क्या ले रहे हो 4, इसका क्या हो रहा है 0 हो रहा है। इस तरह से हमको सबसे पहले इनका सारणी तैयार करना है। क्या तैयार करना है सारणी, ठीक है। अब आपको ये 2 लाइन इस तरह से क्रॉस वाली खींच लेना है। यदि आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप जो है स्केल से लाइन खींच लीजिए। स्केल से लाइन खींचने पर 1-1 सेंटीमीटर में चिन्ह लगाना है। कितने में 1-1 सेंटीमीटर में। जैसे मैं यहाँ पर चिन्ह लगा रहा हूँ, ये बराबर बराबर दूरी में लगा रहा हूँ। ये कितने हो गए 3, ये कितना हुआ 4, 5, 6, 7 हो गया जितनी ज़रूरत है। जैसे यहाँ से भी x का मान कितना गया है अधिकतम 6 तक गया है, तो मुझे 6-7 तक इसको बढ़ाना पड़ेगा कम से कम। इस तरह से बढ़ाएंगे, ये बन गया, ठीक है। इसमें हम नंबर डालेंगे। ये क्या कहलाएगा 1, ये कहलाया 2, ये कहलाया 3, ये कहलाया 4, 5, 6, 7, 8, 9। ज़्यादा डाल सकते हो, बाकी मुझे 6 तक की ज़रूरत थी। इस तरह से। और ये जो बीच का होता है ये क्या होता है 0 होता है। इसी तरह से इधर भी उतनी ही दूरी पर यदि आप बिना ग्राफ का बनाएंगे तो आप 1-1 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिए और स्केल से बना सकते हैं। और यदि ग्राफ में ही बनाना है तो ग्राफ जहाँ लाइन खींची रहती मोटी मेटी वहाँ पर आप वो चिन्ह को लगाएं। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया। यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो ये -1, -2, ये -3, -4, -5, -6। इस तरह से हमको नंबरिंग कर लेना है। ये जो लाइन कहलाती है ये वाली कौन सी कहलाएगी x, और ये वाली क्या कहलाएगी -x, x का माइनस वाला मान। इसी तरह से y वाली लाइन में चलते हैं, यहाँ भी चिन्ह कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो y का अधिकतम मान कितना है यार, y का मान कहाँ तक गया है 2, और यहाँ y का मान कहाँ तक गया है 4, माने आ जाएगा y का भी मान। तो यहाँ कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, ये एरो लगा दिया। ये किसका मान हो गया y का। इसी तरह से बराबर दूरी पर यहाँ भी कर लेते हैं। ये हुआ 1, ये हुआ 2, -1, -2, और ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7, और ये -8 हो गया। आप लंबा ज़्यादा बड़ा कैसे भी कर सकते हो, बस जिस रेंज में x y का मान है उतना होना चाहिए, उतनी लाइन होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। कोई भी ग्राफ बनाएंगे तो इतना काम सभी ग्राफ में सभी प्रश्न में करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम बिंदु लेंगे और उसको देखते हैं। थोड़ा सा मैं ये कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पास तो आपको अलग से दिखे। जैसे देख लो x का मान कितना है 6 और y का मान कितना है 0। तो देखो x वाली लाइन में हमको 6 देखना है। ये x वाली लाइन में ये क्या कहलाया 6, और y वाली लाइन का ये क्या कहलाया 0। मतलब यहीं पर ये एक बिंदु ये बन गया, ठीक है। इस बिंदु का नाम क्या हो गया 6 और 0। पहले x का लिखा जाता है, फिर किसका लिखा जाता है y का। अब अगले हिस्से में चलते हैं। जब x का मान 3 है तो y का मान कितना है 1 है। तो आप देखो ये है y वाली लाइन, यहाँ से ये 3 तक गए, ठीक है, और ये x का मान कितना हो गया 3। ये एक बिंदु मिल गया। इस बिंदु का नाम क्या हो गया बता दो, 3x का है और y का कितना है 1। ऐसे बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा है। इसके बाद अगला देख लो। अब x का कितना है 0 तो y का कितना है 2। तो x का 0 ये कहलाया, y का 2 ये कहलाया, माने ये पॉइंट बनेगा। और इस पॉइंट का नाम क्या रहेगा, x का क्या है 0 और ये हो गया 2। जब ये बिंदु आपको मिल जाए तो इस बिंदु को स्केल से मिलाना है, और मिलाने के बाद आपको एक लाइन क्या करना है खींच देना है। तो देखिए ये बिंदु है, मैं यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूँ, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है।
ठीक है, ये इस तरह से हमको लाइन मिल जाएगी। अब ये जो लाइन है ये किसकी है? समीकरण 1 की। ये किसकी है? समीकरण 1। तो यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1। और यदि नहीं भी लिखना है समीकरण 1 तो ये समीकरण भी लिख सकते हो, x + 3y = 6। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये है x + 3y = 6। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप ये लाइन खींच लेंगे। अब हम आते हैं दूसरा वाला, ये जो हम टेबल बनाए हैं इस टेबल से भी पहले बिंदु बना लेते हैं। तो x का कितना है? 6। तो x का ये तो हो गया 6 और y का कितना है? 0। माने ये दोबारा आ रहा है। जब कोई बिंदु दोबारा हो तो उसके ऊपर एक गोला हम ऐसे और लगा देते हैं, है ना, याद रहेगा कि ये इसका भी कहला गया। फिर x का कितना है? 3 और y का कितना है? 2। तो ये देखो x का 3 ये है, y का 2, हम ऐसे ऐसे चलेंगे ये 3 के पास तो आपको ये वाला बिंदु मिलेगा ये। ठीक है, और इस बिंदु का नाम क्या था यार? x का मान कितना है? 3 और y का मान क्या है? 2। ठीक है, इसके बाद ये 0 है, x का क्या है? 0। तो y का कितना है यार? 4। तो यहाँ है x का 0 और ये हो गया y का 4, माने ये हो गया 0 4। ठीक है, अब इसमें भी हम एक काम करते हैं, एक ग्राफ खींच देते हैं, लाइन मिलाते हैं इसमें। ठीक, तो चलिए लाइन मिला के देखते हैं। ये बिंदु है ना, ये बिंदु है, ये बिंदु है, तीनों बिंदुओं को स्केल में रख करके इसके आपको सीधे सीधे ये लाइन आपको मिला देना है इस तरह से। ठीक, अब लाइन मिला देते हैं, ये लाइन मिला दिए। ये कौन किसकी लाइन है? समीकरण 2 की। ठीक है, अब ये समीकरण 2 की लाइन हो गई और इसमें चाहो तो समीकरण 2 के साथ साथ इस समीकरण को भी लिख सकते हो दूसरा, 2x - 3y = 12। यहाँ लिख सकते हैं 2x - 3y = 12। इसमें एक ही चीज़ आप लिखिए, या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 लिख दीजिए, और यदि नहीं लिखना है तो उसका समीकरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं? x का मान क्या है? 6 और y का मान क्या है? 0। तो यहाँ पर जो इसका हल होगा वो क्या होगा? 6 और 0। तो यहाँ पर लिख सकते हो दोनों रेखाएं x = 6 एवं y = 0 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः अभीष्ट हल यही है। इनका हल क्या कहलाएगा? x का मान कितना आएगा? 6 और y का मान कितना हो जाएगा? 0। तो इस तरह से इस सवाल को करना है। इस सवाल की प्रैक्टिस करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और LK फिजिक्स ऐप डाउनलोड करें तो आपको गणित की, विज्ञान की और इंग्लिश की लाइव क्लास मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे।